दर्शकों, योगी आदित्यनाथ 2017 वाले फॉर्म में फिर से लौट आए हैं। माफियाओं, बदमाशों और अवैध कब्जाधारियों का उत्तर प्रदेश में काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि बाबा ने एक बार फिर वही दहाड़ लगाई जो 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती थी। यमराज बुलडोजर सरकारों का गुंडों के सामने नाक रगड़ना। योगी ने कहा बुलडोजर आएगा, माफियाओं से कब्जा मुक्त कराएगा, बाप दादाओं की जमीन को मिट्टी में मिलाएगा और फिर वहां घर बनाकर गरीबों को सौंप दिया जाएगा। दर्शकों, बाबा इस वक्त खतरनाक मूड में है और योगी आदित्यनाथ का 2026 में पूरा जमाना वो अवतार देखने जा रहा है जो अब से पहले किसी ने नहीं देखा था। योगी ने साफ संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार फिर से आक्रामक मोड में आ चुकी है। सीएम योगी ने मऊ में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारें गुंडों के सामने नाक रगड़ती थी, लेकिन अब अपराधियों को कानून के सामने झुकना पड़ता है। और दर्शकों, देखिए कितना दिलचस्प खेल है। योगी आदित्यनाथ मऊ में दहाड़ लगा रहे थे, इन गुंडे, बदमाशों, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ सहारनपुर के अंदर योगी के सिंघम अफसर 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर देते हैं। यही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। अब आप मुझे बता दीजिए, 2017 से पहले क्या आप इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे? क्या बदमाशों के सामने सरकारें नहीं झुक जाया करती थी? और योगी ने उत्तर प्रदेश को आकर बदल नहीं दिया? मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में जय श्री राम लिख देना। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में यूपी पुलिस लगातार बड़े अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी एहसान कपूरी भी इसी चर्चा के केंद्र में है, जिसके खिलाफ लूट, डकैती और रंगदारी जैसे 31 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में वो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल था और लंबे समय से फरार चल रहा था। जब योगी सरकार इस कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस की सबसे बड़ी मिसाल बता रही है। सरकार का दावा है कि 2017 से पहले यूपी की पहचान दंगे, माफिया और अपराध से होती थी, लेकिन अब वही यूपी निवेश, एक्सप्रेसवे और विकास मॉडल की वजह से दर्शकों देश भर में चर्चा में है। देश बदल रहा है, देश का सिस्टम बदल रहा है, और इस बदलते दौर में देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। जी हां, एक वक्त था 2017 से पहले का दर्शकों, जब यूपी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बस माफिया, दंगे और गुंडा राज की तस्वीर बनती थी। लेकिन आज इसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल गई है। आज यही उत्तर प्रदेश निवेश, एक्सप्रेसवे और कानून व्यवस्था की नई पहचान बनता जा रहा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ 29 तारीख को मऊ में थे। वो मऊ जहां पर रामनवमी के दौरान दंगे हुए थे, वो मऊ जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया था, करोड़ों का नुकसान हुआ था और उसमें न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी। और किसके इशारे पर हुआ था जानते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार के इशारे पर वहां पर मुख्तार अंसारी वो खेल करवा रहा था। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ आज उसी मऊ में पहुंचकर न सिर्फ विकास की सौगात देते हैं, बल्कि ऐसी दहाड़ लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी का पीडीए, समाजवादी पार्टी की असली हकीकत बेनकाब कर देते हैं। योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि यूपी अब माफिया प्रदेश नहीं बल्कि विकास प्रदेश बन चुका है, और आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। आज यूपी देश के सबसे तेजी से बदलते राज्यों में गिना जा रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार के काम की हर ओर सराहना की जाती है। दर्शकों, बीजेपी के दिग्गज नेता भी कई बार योगी आदित्यनाथ के कामकाज के उदाहरण दूसरे राज्यों में पेश करते हैं। यह किसी से छिपाने की बात नहीं है। पूरे देश में योगी का मॉडल डंके की चोट पर बजाया जाता है, क्योंकि योगी जी हैं जो प्यार लुटाने पर आते हैं तो अपने सूबे के लोगों को सौगात देने में कोई कसर नहीं रखते, और जब बात आती है भ्रष्टाचार की, माफियाओं की, तब उनका सख्त रूप भी सबके सामने आ जाता है। और इसी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि अब यूपी में गुंडों, माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि बुलडोजर आएगा, अवैध कब्जे हटाएगा और माफियाओं की अकड़ मिट्टी में मिलाएगा और गरीबों को उनका हक दिलाएगा। साथ ही योगी जी ने यह भी कहा है कि सरकार किसी माफिया को पनपने, गरीबों का हक छीनने और नौजवानों की नौकरी पर डकैती नहीं डालने देगी। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, सच्चा शासन वही है जहां की प्रजा सुखी हो। बस यही कारण है कि योगी जी पर उनकी जनता इतना भरोसा करती है और प्यार लुटाती है कि सरकार पर इस भरोसे और कानून व्यवस्था में बड़े सुधार की वजह से निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बन जाता है। योगी
जी ने मऊ में पहुंचकर दर्शकों और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। दर्शकों, 2017 से पहले यही उत्तर प्रदेश था ना जहां आए दिन बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ करता था और सत्ता में बैठे कुछ लोग सफाई में बॉलीवुड का डांस करवाया करते थे। यही उत्तर प्रदेश है जो आज देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी शुक्रवार को मऊ के मधुबन पहुंचे थे। 392 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया खुली जीप से हिंदुओं को धमका नहीं सकता, ना ही पिस्टल लहरा सकता है। सपा सरकार गुंडों के सामने नाक रगड़ती थी। इसके साथ ही सीएम योगी ने मऊ में हुए दंगों का जिक्र भी किया। दरअसल मऊ में साल 2005 में हुए दंगे से जुड़ा मुख्तार अंसारी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो खुली जिप्सी में AK-47 लिए घूम रहा था। हालांकि सीएम योगी ने दंगे की घटना का जिक्र करते हुए किसी का नाम नहीं लिया। सीएम ने यह भी आगे कहा है कि पहले की सरकार माफिया के सामने नतमस्तक थी, अराजकता का तांडव था। अब मैं कह सकता हूं कि किसी माफिया और गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व में, हिंदुओं के त्योहार में व्यवधान या उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान डाला तो पर्व तो मनेगा, लेकिन उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी तय है। आप भी सुनिए मऊ में कैसे दहाड़े योगी आदित्यनाथ। जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। जिन 3.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना है, इन गरीब घरों में शौचालय समाजवादी पार्टी की 4-4 बार की सरकारों में क्यों नहीं बना है? और कांग्रेस ने तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक, लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, इन 50 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? जिन 16 करोड़ गरीबों को आज हम फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, यह राशन उन गरीबों को तब क्यों नहीं मिलता था? तब तो गरीब का राशन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के गुंडे और समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के गुंडे डकार जाते थे। गरीब तो टकटकी लगा के देखता रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। दर्शकों, सीएम योगी के इस बयान का एक और ताजा उदाहरण यह भी है कि सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश एहसान कपूरी मारा गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि थाना प्रभारी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक एहसान कपूरी पर लूट, डकैती, रंगदारी और बाकी गंभीर धाराओं में 31 मुकदमे दर्ज थे। बताया जाता है कि एहसान बेहट थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर था और लंबे समय से फरार चल रहा था। और इसी के साथ योगी सरकार के शासन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। खैर, जब से सूबे में योगी सरकार आई है, हर गलत काम को रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है। सिर्फ गुंडाराज ही नहीं, सरकार का ध्यान गरीबों के राशन को लेकर भी है। आपने देखा होगा कि पहले की सरकारों के राज में गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता था राशन, क्योंकि उसे पहले ही गुंडे डकार जाते थे। इसलिए सही हाथ में सही समय पर राशन पानी पहुंचे,
इस पर भी सरकार लगातार अपनी सेवा दे रही है। दर्शकों, सीएम ने इस मामलात को लेकर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये जो उपदेश देते फिर रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख आवास गरीबों को मिला है वो सपा की सरकार में क्यों नहीं मिला। सपा की 4 बार सरकार थी, तब शौचालय क्यों नहीं बना। कांग्रेस ने तो 50 साल शासन दिया, उन्होंने क्यों नहीं दिया। गरीबों को तब राशन क्यों नहीं मिला। इन दोनों की सरकारों में राशन गुंडे डकार जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई। हर किसान और गरीब को यह सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम योगी यही नहीं बल्कि उनके साथ बाकी मंत्री भी इस दहाड़ में हर वक्त उनके साथ खड़े रहते हैं। मऊ में हो रहे सीएम योगी के कार्यक्रम में उनके साथ मंच पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद यादव, मधुबन विधानसभा से बीजेपी विधायक रामविलास चौहान और बाकी बीजेपी के नेता मौजूद नजर आए। सीएम योगी के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि आज हम पंचायती राज मंत्री हैं। चंदौली में सपा की महिला नेता को सपा के ही नेता पीटते हैं। यादव समाज के 5 लोग जाते हैं और महिला के बाल पकड़कर पीटते हैं। कहां गया समाजवाद। समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए राजभर ने भी यह कहा कि बाराबंकी में आइसक्रीम के रुपए मांगने पर राजभर समाज के युवक का गला काट देते हैं ये समाजवादी लोग। अखिलेश कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यह हत्या सपा ही कर रही है। दर्शकों, 2017 में सपा को जो हश्र हुआ था उससे भी बुरा 2027 में होगा। यह अब योगी के साथ उनके मंत्री भी ललकार रहे हैं और सीधे तौर पर अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अभी जहां बाकी पार्टियां अपने रेस्ट मोड पर हैं, तो वहीं सूबे की सरकार ने अपने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। एक और पुरानी सरकार पर अपने काम की तारीफ का पर्चा तो है नहीं, इसलिए लगातार वो योगी सरकार को ही निशाना बांधकर अपनी पार्टी की नींव बचा रहे हैं। वहीं लखनऊ से लेकर नोएडा और गोरखपुर तक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर और बड़े उद्योगों की लाइन लगती जा रही है। योगी सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था सुधरने की वजह से ही यूपी अब निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। खैर, सवाल इस बात का है कि 2027 से पहले योगी 2017 वाले अवतार में दिखाई दे रहे हैं, तो अगला नंबर अब किसका लगेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले पर फिर से ऐसे दहाड़े हैं कि उसकी गूंज लखनऊ से गोरखपुर, बनारस से लेकर गाजियाबाद तक सुनाई देने लगी है। और साथ ही अखिलेश यादव और पीडीए हवा हवा में उड़ गए हैं। इस वक्त विरोधियों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि जिस मऊ से कभी योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाए जाने की साजिशें होती थी, आज योगी ने उसी जगह पर पहुंचकर यह साफ कर दिया है कि बदमाशों, माफियाओं का यह अब वक्त नहीं है। 2017 वाला यूपी नहीं है, यह 2026 का यूपी है। यह योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल का उत्तर प्रदेश है, जहां कानून को छेड़ोगे तो फिर पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। दर्शकों, सवाल इस बात का भी है कि क्या यही मॉडल आने वाले समय में देश की नई राजनीति और विकास का चेहरा बनने वाला है। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक तरफ योगी दहाड़ रहे थे, दूसरी तरफ सहारनपुर में कार्रवाई हो रही थी। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। योगी के सिंघम एक्टिव हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में फिर से ठाए ठाए की आवाज गूंजने लगी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम।